तो कुछ वीडियो में एंड आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वन पंच मैन का एपिसोड 2। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वो सिटी जेट के बारे में बता रहे थे कैसे शहर में मॉस्किटो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो मॉस्किटो के बारे में और कुछ बताता है। तो वो एक इंसान को बताता है जो कि मॉस्किटो के बारे में जानता है, लेकिन वो बोलता है कि ये बहुत अलग तरीके की स्पीशीज है तो उसे इनके बारे में कुछ नहीं पता। जो सीन होता है उसमें साइटामा बालकनी में बैठा होता है और वो क्या होता है एक पौधे को पानी दे रहा होता है, लेकिन तभी एक मक्खी आती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो फिर क्या होता है वो उसको क्या होता है वो दोबारा मारता है लेकिन वो मक्खी मरती नहीं है। तो फिर क्या होता है जब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, अरे यार इस हीरो की दाद देनी पड़ेगी। अब क्या होता है सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि देख रहा होता है वहाँ पे एक बहुत सारा मॉस्किटोज होता है, उनका पूरा गैंग बन रखा होता है। मॉस्किटोज होते हैं वो सारे सिटी में फैल रहे होते हैं। अब क्या होता है जो अनाउंसमेंट हो रही होती है वहाँ पे कि कोई भी जो रेसिडेंट है वहाँ पे सिटी का कोई भी बाहर ना निकले, और ऐसे कह के वो जो बंदा होता है मतलब वो बोलता है कि मेरा टारगेट मिल गया, और ऐसे कह के यहीं पे सीन कट होता है। दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि क्या कर रहा होता है, एक गार्बेज लेके खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि अगर वो जब करेगा तो उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर वो गार्बेज लेके निकलेगा तो क्या होगा। अब क्या होता है जो जो जितने मॉस्किटोज होते हैं वो उसकी तरफ तेजी से आते हैं, क्या होता है उसे मार देते हैं। अब क्या होता है जब वो क्या होता है जितने मॉस्किटोज होते हैं वो सारे जा रहे होते हैं एक जगह पे और वो ग्रुप बना रहे होते हैं। अब क्या होता है वो सारे जितने मॉस्किटोज होते हैं वो सारे एक मॉस्किटो के पास ही जा रहे होते हैं जो कि क्वीन होती है इन सबकी। अब क्या होता है वो सारे ब्लड ले रही होती है और वो बोलती है बोल रही होती है उनसे कि क्या बस इतना ही, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, जाओ और लेकर आओ, मुझे और चाहिए। अब ऐसे कह के अचानक से उस पर हमला होता है और वो देखती है कि वो जो एक लड़का होता है वही बंदा वहाँ पे खड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि दोस्त तुम्हारे लिए ब्लड इकट्ठा कर रही है, मतलब जितने भी लोग हैं सारी मॉस्किटो तुम्हें ब्लड दे रही है आकर। और वो उसे ये भी बताता है कि अगर मैं समझ गया, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये सारी मॉस्किटोज भी खत्म हो जाएंगी तुम्हारे साथ ही। तो वो बोलती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, ऐसे कह के वो उस पर अटैक करती है, लेकिन वो जो रोबोट होता है रोबोट टाइप जैसा होता है वो, तो वो बच जाता है उससे। और फिर क्या होता है वो उस पर हमला करता है कि तो जो होती है वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम मुझे एनिमेट करोगे, मजाक हो रहा है, ऐसे करके वो दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो अब जब वो लड़ रहे होते हैं तब यहाँ पे सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है साइटामा को जो फाइनली मक्की को पकड़ लेता है, लेकिन मक्खी वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर क्या होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और यहीं पर सीन कट होता है जिसमें दिखाया था वो दोनों लड़ रहे होते हैं, एक के बाद एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। और क्या होता है जो रोबोट बॉय होता है वो क्या होता है नीचे आता है और वो उससे सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से वो उसकी तरफ अटैक करती है मॉस्किटो लेडी और उसका हैंड क्या होता है ले जाती है। और जब उसका हैंड बोलती है कि अगली बारी लेग्स की होगी, लेकिन क्या होता है जो देखती है अपने लेग दोनों पैर जो है वो उस रोबोट ने तोड़ दिए हैं। और फिर क्या होता है वो उससे बोलता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं आने वाला। और फिर क्या होता है वो क्या होता है वो जा रही होती है मतलब मैच को बीच में छोड़ के। तो फिर क्या होता है वो जो रोबोट बॉय होता है फिर उस पर हमला करता है अपने इंसिनेट से, लेकिन वो क्या होता है जितने भी मॉस्किटो गैंग्स होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं जिससे कि उसका इंसिनेट क्या होता है बेकार चला जाता है और बहुत तेज का धमाका होता है। अब यहीं पे जो लेडी मॉस्किटोज होती है वो जंगल की तरफ जा रही होती है और वो बोलती होती है कि ये गाय तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैंने सोचा नहीं था। और फिर वो बोलती है कि सारे जितने भी शहर के जो लोग हैं वो छुप रखे हैं मुझसे। तो वो बोलती है कि मैं एक जगह जानती हूँ, और फिर वो एक जगह जाती है और वो बोलती है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सबका जो ब्लड है वो उनसे ले लेती है। मस्कीटोज होते हैं वो सारे उसमें ब्लड दे रहे होते हैं, मतलब अब क्या होता है एक तरह से बहुत सारे मस्कीटोज आ जाते हैं उस तरफ। तो क्या होता है जो रोबोट बॉय होता है वो बोलता है सारे हैं। अब क्या होता है वो बोलता है कि इसने सारे सिटी टाउनशिप में और उसके पीछे से जितने भी सारे मस्कीटोज हैं उनने वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया है। अब क्या होता है वो बोलता है कि मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा, ऐसे कह के जब उस पर अटैक करने वाला होता है तभी पीछे से साइटामा आता है और वो उस मक्खी को मार रहा होता है एक स्प्रे से और वो उसकी तरफ आता है और वो जो रोबोट बॉय होता है उसे देख के बोलता है कि ये क्या कर रहा है। साइटामा उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो फिर वो उसके बारे में बताता है कि ये सारे मॉस्किटोज हैं। अब क्या होता है साइटामा जड़ जाता है नाम सुन के। तो जो जो रोबोट बॉय होता है वो उसे बताता है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये तुरंत अटैक कर सकते हैं। तो फिर क्या होता है साइटामा जा रहा होता है, लेकिन तभी जो जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो सारे सिटी में फैल जाते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होते हैं वहाँ पे। तो क्या होता है जब सारे मॉस्किटो फैल जाते हैं तो क्या होता है जो रोबोट बॉय होता है वो अपने अंदर से एक चीज़ निकालता है जिससे कि बहुत जोर का धमाका होता है। अब क्या होता है इसमें धमाके में सारी चीज़ें जो होती हैं वो जल जाती हैं और जितनी मॉस्किटोज होते हैं वो क्या होते हैं सारे बर्न हो जाते हैं। अब अचानक से बोलता है लेडी मॉस्किटो से कि जब मैं तुमसे लड़ रहा था तो मुझे लगा था तुम इंटेलिजेंट होगी थोड़ी बहुत भी, लेकिन ऐसा गलत था, तुमने उस सारे मॉस्किटोज को एक साथ लिया है जिससे कि मुझे मेरा काम जो था वो आसान हो गया, उन मॉस्किटोज पे फायर करना और उनको जला देना। अब क्या होता है वो उससे बोलता है कि वो सब बच्चा कहाँ गया जो कि अभी आया था। तो जब उसके पीछे देखता है
तो वो देखता है कि वो वहीं पे खड़ा हुआ है। तो साइटामा से बोलता है कि तुम सच में कूल हो, तुमने उन सारे मस्कीटोज को मार दिया। उनकी आवाज आती है तो जो देखते हैं कि लेडी मस्कीटोज बहुत ज्यादा पहले से भी खतरनाक हो चुकी है। और वो बोलती है कि मुझे अब उन छोटे मोटे मस्कीटोज की जरूरत नहीं। अब वो बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुकी हूँ। और ऐसे करके वो तबाही मचा रही होती है। अब क्या होता है, वो तेजी से उनकी तरफ आती है और फिर क्या होता है, जो रोबोट बॉय होता है उसको उसको मतलब मारने लग जाती है और वो उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही होती है, उसका हर बॉडी पार्ट को। अब अचानक से जब वो बोलता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, और फिर क्या होता है, फाइनली जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो बोलता है कि मुझे सिटी को बचाना होगा। अपने अंदर से वो एक गोला सा होता है जो कि एक्टिवेट हो रहा होता है। तो क्या होता है, वो बोलता है कि चाहे मुझे खुद को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। और फिर वो बोलता है कि एक डॉक्टर को बोलता है नाम लेके कि वो उसे भूल जाए। और ऐसे कह के वो जब वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है, तभी वो लेडी मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और अचानक से वो एक बिल्डिंग से जाके टकराती है और वो मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ये देख के ही रोबोट बॉय के होश उड़ जाते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे और फिर क्या होता है, जब साइटामा जा रहा होता है तो उससे बोलता है कि रुको, और फिर उसका नाम पूछता है तो साइटामा से बताता है उसका नाम है। तो फिर क्या होता है, वो उससे बोलता है कि क्या वो उसका डिसिपल बन सकता है, यानी कि उसका स्टूडेंट बन सकता है। तो साइटामा बोल देता है हाँ। और ये पे सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जिसमें जो रोबोट बॉय होता है वही वाला, वो साइटामा के घर के बाहर खड़ा होता है गेट के बाहर। तो फिर क्या होता है, वो साइटामा को सेंसी सेंसी करके बुला रहा होता है। तो साइटामा जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो जो रोबोट बॉय है उसका नाम है जेनो। वो बार बार साइटामा को सेंसी सेंसी करके बोल रहा होता है। तो जो साइटामा है वो उसे मना करता है कि वो सेंसी ना बोले उसे। तो फिर भी जो जेनोस है वो सेंसी बोलता है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब जो साइटामा है वो बोलता है कि एक ड्रिंक पीने के बाद तुम चले जाना। यहाँ स्टूडेंट बनाने नहीं बैठा। और फिर जब उससे अचानक से उसका हाथ जाता है उसके एक हैंड पे, तो बोलता है कि तुम्हारा हैंड तो टूट गया था। वो ऐसे सोचता है और वो बोलता है कि जो जेनोस होता है वो बोलता है कि ये मैंने अपने आप को रिवर्क कर रखा है क्योंकि मैं अपने मैकेनिकल पार्ट्स को रिकवर कर लेता हूँ। ऐसे करके बताता है कि वो एक रोबोट है। और फिर क्या होता है, जो जो साइटामा है वो बोलता है कि ओ तो तुम अलग हो, तुम एक रोबोट जैसे मैकेनिकल जैसे हो। तो जो जेनोस है वो उससे बोलता है एक्साइटेड होकर कि आप कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड का या फिर कौन सी क्वालिटी का पार्ट यूज़ करते हो। तो जो साइटामा है उसको पता नहीं चलता और वो बोलता है कि उसकी ये रियल स्किन है। तो जेनोस क्या होता है, सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये इनके रियल स्किन है। तब उससे स्किन आर्मर पूछता है कि कौन सा स्किन आर्मर वो यूज़ करता है। तो वो बोलता है कि वो एक रियल स्किन है उसकी। तो फिर क्या होता है, जो जेनोस है वो बोलता है कि वो इतनी यंग एज में बाल कैसे हो गया, मतलब टकला कैसे हो गया। साइटामा में भड़क जाता है। और फिर क्या होता है, जो जेनोस होता है फिर वो बोलता है कि वो अपनी परेशानी बताने जा रहा होता है, लेकिन जो साइटामा है उसे देख के लगता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या होता है, जेनोस फिर भी बताता है कि कैसे वो क्या होता है 15 ईयर का था जब वो एक ह्यूमन था। और फिर क्या होता है, वो उसे बताता है कि वो एक टाउन में रहता था और फिर क्या हुआ, एक दिन जो साइबॉग था, इंसान साइबॉग, वो क्या हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और कैसे उसके जितने भी टाउन वगैरह सब जो भी उसके आसपास था वो सबको उसने तबाह कर दिया, क्योंकि उसकी फैमिली भी उससे उसने छीन ली। और फिर इसलिए उसे इंसाफ के लिए उसको साइबॉग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ईवल साइबॉग को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ा। और अब वो टाउन टू टाउन जाता है क्लू ढूंढने के लिए और जितने भी ईवल है उनको मारने के लिए, ताकि साइबॉग तक वो पहुंच सके। लेकिन उसको अभी तक कोई भी क्लू मिला नहीं है उस ईवल साइबॉग तक। बताने लगता है कि कैसे वो अब इस बात को 4 साल हो चुके हैं, वो 19 का है। और फिर जब बताता रहता है कि जितने एरिया थे और सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे रहा होता है कैसे ऐसे करके। और फिर वो डॉक्टर कसिनो को बताता है कि उसने उससे प्रॉमिस करा है कि वो एक दिन उस ईवल साइबॉग को मार देगा। और फिर क्या होता है, उसे बताता है कि कैसे उस जो एक दिन उसने उस मॉस्किटो लेडी की बात सुनी थी जिससे वो इस सिटी में आया था। और फिर यहाँ तक कि उसने वहाँ से लड़ा भी था। और फिर ऐसे सर्जरी में डिटेल होती है वो सबको बता रहा होता है। और साइटामा का जो दिमाग होता है वो पूरी तरीके से फट रहा होता है इसकी सारी बातें सुन के। और फिर वो बताता है कि मेरी जो लाइफ थी, अगर आप उस दिन नहीं होते तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होता। और फिर क्या होता है, मुझे बताता है कि एक बार जो उसकी लाइफ थी वो डॉक्टर कसिनो ने बचाई थी और अब जो आपकी लाइफ है वो आपने बचाई है। और फिर बोलता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन है और मैं आपकी ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको नहीं बोलूँगा। और ऐसे करके वो बोल रहा होता है बार बार। और फिर क्या होता है, वो बोलता है कि वो एक दिन प्रॉमिस कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगा। और फिर क्या होता है, तभी जो साइटामा होता है सारी बातें सुनने के बाद वो उससे बड़े प्यार से बोलता है। रह जाता है, जिसमें एक इंसान होता है जो कि जितनी भी फाइट जो हो रखी होती है, जितने जो लेडी मस्किटो और इन सबके बीच में होती है फाइट, साइटामा और वगैरह के बीच में, उनको चेक कर रहा होता है। और फिर वो देखता है कि साइटामा कैसे उसे एक पंच में हरा देता है। तो फिर वो क्या बोलता है, वो अपने एक दोस्त से बोलता है कि ये नंगा क्यों है। तो फिर वो बोलता है कि इसे फॉरन क्या होता है, ये बहुत ज़रा इसकी साइकोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर बोलता है कि इसे इन्विटेशन दिया जाए हाउस ऑफ इवोल्यूशन में आने का। और यहीं पे सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है साइटामा को। साइटामा से पूछता है कि
कि उसकी एज कितनी है। वो बोलता है कि 19। तो वो बोलता है कि तुम बहुत ज़रा यंग हो, क्योंकि जब उसने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी स्ट्रांग बनने के लिए, इसलिए तो वो सिर्फ 22 साल का था और अब वो 25 का है। तो वो जो बोलता है, जैनस बोलता है कि उसे जैसे स्ट्रांग बनना है, तो वो बोलता है कि वो उसे ट्रेन करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो जेनस होता है उसे अचानक से आवाज़ आती है कि कहीं से कोई आ रहा है, और जैसे ही वो जाता है तो तभी साइटामा की दीवार टूट जाती है और एक मॉन्स्टर आता है, और जैसे ही वो अपना नाम बताता है वैसे ही साइटामा उसे एक पंच में मार देता है। और वो बोलता है कि तुमने मेरी दीवार तोड़ दी, इसका अंजाम तुम्हें अपनी मौत से करना होगा। अब यहाँ पे क्या था, दो मॉन्स्टर नीचे खड़े होते हैं और वो बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं कि उनका जो लीडर है वो आए। यदि वो नहीं आता तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो अब नहीं रहा, जा रहा होता है। वो बोलता है कि दो और है, और जैसे ही वो पहुंचता है तो साइटामा, वो देखता है कि साइटामा ने उन्हें मार दिया है। अब क्या तो बोलता है कि तुमने, अब क्या होता है, जो साइटामा उनसे बोल रहा होता है कि क्या तुम डोर से नहीं आ सकते, दरवाजे से, तुम्हें अच्छा लगता है लोगों की दीवारें तोड़ना। अब यहीं पे क्या होता है, साइटामा होता है अचानक से नीचे कोई इसको खींच लेता है, तो जेनोस क्या होता है, डर जाता है, लेकिन साइटामा उससे मना करता है। और फिर जब वो दिखा, हमें अचानक से एक आवाज़ दिखाई देती है जेनोस के पीछे। तो फिर क्या होता है, एक जब वो देखता है तो देखता है कि एक साइबॉग, एक जायंट साइबॉग का है। तो जो जेनोस है उसे लगता है कि ये वही साइबॉग है। तो वो क्या होता है, अब उन दोनों के बीच में क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो वो बोलता है, वो जो साइबॉग है वो उससे बोलता है कि तुम सामने से हट जाओ, तुम टारगेट नहीं हो। लेकिन जो जेनोस है वो क्या होता है, वो उससे लड़ने लगता है और वो बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। तो फिर क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, उनके बीच में लड़ाई चली रही होती है। तभी साइडामा के सामने एक बड़ा सा एक टाइगर जैसा मॉन्स्टर आ जाता है, और फिर क्या होता है, वो उसे बोल रहा होता है कि वेल डन ग्राउंड मॉन्स्टर। तो एक ग्राउंड मॉन्स्टर जमीन से निकलता है और वो बोलता है कि बहुत आसान हो जाता है जब कोई फाइट में हो और उसे इस तरीके से अटैक करना है। मतलब जो लॉयन जैसा मॉन्स्टर होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपने बारे में बताता है कि वो बीस्ट किंग है उसका नाम, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर वो बताता है कि उससे पहले वो उसको मारेगा, फिर उसकी मतलब ऐसे कह के बता रहा होता है कि वो उसको कैसे कैसे मारेगा। और वो बोलता है कि तुम गड़े हुए हो और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तुम्हारे लिए लड़ना। और उसकी बातें सुनते सुनते जो साइटामा होता है वो आराम से बाहर निकले आता है, जिसे देख के जो लॉयन बीस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये कैसे निकल गया। और फिर क्या होता है, साइटामा उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जो लॉयन बोल रहा होता है। और फिर क्या होता है, अपनी बैल झाड़ रहा होता है, जिससे क्या होता है, जो लॉयन बीस्ट लॉयन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, मतलब कि उसे ऐसे समझ रहा है कि वो जैसे कुछ है ही नहीं, और उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था उसकी बातों से। तो फिर क्या होता है, फिर जब उससे लड़ना क्या होता है, स्टार्ट साइटामा बोलता है कि चलो स्टार्ट करो फाइटिंग। तो दोनों के बीच में जब फाइटिंग स्टार्ट होती है और जो लॉयन बीस्ट होता है वो अपनी पूरी जान लगा देता है उसे मारने में, लेकिन उसका एक अटैक भी साइटामा को नहीं लगता। सारे अटैक जितने भी वो करता है सारे साइटामा आराम से डॉज कर लेता है। और वो जो लॉयन बीस्ट होता है वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा तुम्हें मारने में, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। यह और वो क्या करता है, अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है। और क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि साइटामा ऐसे डॉज कैसे कर ले रहा है। और फिर दोबारा जितने भी साइटामा पे अटैक करता है वो सारे दोबारा साइटामा आराम से डॉज कर लेता है। अब क्या होता है, वो अपनी पूरी फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, मैं फ़र्क नहीं पड़ता। और वो क्या बोलता है, जो ग्राउंड मॉन्स्टर होता है उससे बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो क्योंकि हमें वो जिंदा चाहिए, उसे मत मारो कभी। तो क्या होता है, जो लॉयन बीस्ट होता है वो एक के बाद अपने बैंकर स्पेशल अटैक करता रहता है, लेकिन साइटामा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जाता है इसमें जेनोस से वो लड़ रहे होते हैं और जेनोस उससे पूछता है कि क्या वो वही है साइबॉग के जो पहले दिखा था 4 साल पहले। तो जो साइबॉग है उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो उसके साइटामा को लेने आया है, और फाइटिंग करते करते वो बता रहे होते हैं। तो जो जेनोस है वो उससे पूछता है कि उसका क्या लेना देना है मास्टर से। तो फिर क्या होता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और ऐसे करके वो लड़ाई कर रहे होते हैं। अब यहीं पर सीन कट होता है जिसमें दिखाया जाता है साइटामा को, और जो लॉयन बीस्ट होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो बोलता है कि उसका एक अटैक भी काम नहीं करा, ये क्या है, ये क्या है। अब क्या होता है, जो साइटामा होता है वो उससे बोलता है कि नॉर्मल पंच, और ऐसे कह के वो एक पंच मारता है जिससे कि वो वहीं पे गिर जाता है और वहीं पे खत्म जो होता है। उसके ये सब देखने के बाद वो बोलता है, अरे सीन कट होता है। फिर क्या एंड में दिखाया जाता है कि जेनोस है उसने वो मतलब बहुत ज़्यादा तबाही हो रखी होती है, और जो जेनोस है उसने उसको हरा दिया है। और वो क्या होता है, वो गोरिल्ला साहब होता है, उससे बोलता है कि तुम बेवकूफ़, मुझे नहीं आ सकते, कि वो हाउस ऑफ वैल्यूएशन का 3rd सबसे ज़्यादा ताकतवर है, 3रे नंबर पे, और तुमने मुझे हरा तो दिया है लेकिन तुम बीस्ट लॉयन को तो हरा नहीं सकते क्योंकि वो 2nd मोस्ट पावरफुल है सबसे ज़्यादा। तो जब जो साइटामा होता है उसकी आँख लेके बोलता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो, और ये देखते ही गोरिल्ला बोलता है, क्या होता है, जो जेनोस होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी मरना चाहोगे या फिर तुम हमें सब कुछ बताओगे, चॉइस तुम्हारी है। तो फिर क्या होता है, वो जो गोरिल्ला होता है थोड़ा टाइम देखने के बाद वो बोलता है कि मुझे मत मारो, और वो उसे सब बताएगा। तो साइटामा होता है वो बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। तो वो बोलता है कि ये आवाज़ तो ये तो बस ऐसी है जो कि मैं कूल बनने के लिए करता हूँ।
और चलो यार, यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताना कैसा लगा एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, सोचा नहीं था एपिसोड लंबा होगा। ठीक है, अगली बार कुछ करूँगा कि 10 मिनट के अंदर ही अंदर एपिसोड खत्म कर दूँ। तो भाई बताना कैसा लगा एपिसोड, एंड यार सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ, एंड यार कमेंट करना कि कौन सी एनिमी देखना चाहते हो, कौन सा आपकी एनिमी फेवरेट है और कौन सी एनिमी देखना चाहते हो। तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना लूँगा, बेझिझक कमेंट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार दो वीडियो को, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मदद है मेरे लिए। एंड यार ख्याल रखना अपना। चलो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म।